न्यूमरेटर be x. The denominator of fraction y, ही इसका मतलब इक्वल 4 more plus twice its न्यूमरेटर 2y, जिससे एक इक्वेशन बनाएंगे 2x हमारा है न्यूमरेटर x से 2x इधर ही रहने देंगे, y उधर माइनस में जाएगा, 4 पहले से उधर ही है, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये इधर ही है, ये इधर गया तो माइनस, ये इधर आया तो माइनस। और आपको फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ये हमेशा लिखना, फ्रॉम सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स। डिनोमिनेटर हमारा y है 12 टाइम्स 12 न्यूमरेटर, ये हो गया। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेड्यूस बाय 6 रेड्यूस लिखा यानी माइनस, तो इसमें आएगा -6, ये दोनों में हो जाएगा। अब 12x 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 72। अब इसको इधर उधर करेंगे, 12 इधर ही रहेगा, y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये -72 ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो हो गया हमारा 72 - 6, ये पहले से इधर माइनस में 12x - y, ये हमारा आ गया 66। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गए हैं, दोनों का y सेम है, पर अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। Subtract equation first from 12x - y is equal to 66, 2x - y -4 माइनस यहाँ माइनस होगा तो 10x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हमारा हो गया 70x 70 डिवाइड बाय 10, हमारा आंसर आ गया x7। पुट x7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये है 2 7 - y -4 14 -4 माइनस इधर -4 और ये -14 हो जाएगा तो +14 हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बड़ा साइन माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 18 -y माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 18। फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला है, याद रखना, मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रैक्शन इज हम लिखेंगे मेन आंसर हमारा, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, यानी n और d। तो इसी को देखते हुए हमारा आंसर आया है 7/18। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। 2 टाइप ऑफ बॉक्स A and B, लेट X be type of box A and Y be type of box B। हमने ये ले लिया। अब यहाँ देखते पहला 10 टन, 1 टन यानी 1000,
1 टन को हम 1000 बोलते हैं, 1000 किलोग्राम। तो 10 और इंटू 1000 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो हमारा एक ये आया, ये इक्वल टू के उस पार रहेगा। पहले हम देखते हैं, 150 बॉक्स ए है, 100 बॉक्स बी है, वेट 10 टन। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन 150 ए एक्स, हमारा ए एक्स है, प्लस 100 वाई 10,000। हम 10 नहीं लिख सकते क्योंकि 1 टन की वैल्यू होती है 1000, तो 10 टन की वैल्यू हो गई 10,000। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको छोटा करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे। छोटा रहेगा तो हमको सॉल्व करने में आसान रहेगा और आपको भी रहेगा। डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट बाय 50 ऑन बोथ साइड। ये लिखना जरूरी है ना, मार्क्स कट जाएगा आपका। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2y। यहाँ पे आ गया आपका 200। ये 0 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 3 टाइम पे आता है 15। 1 0 कैंसिल, 2 आया, 1 0 कैंसिल 1000, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 200 आएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फ्रॉम कंडीशन सेकंड $260 किसका दिया है, बॉक्स ऑफ ए का, और 40 बी का 10 टन। सेकंड कंडीशन से हमको मिल गया 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10 यानी हमारा 10,000 हो गया। 1 2 3, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। इसको वापस से डिवाइड करेंगे, छोटा करने के लिए आसानी रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय, इसको 20 से करेंगे तो यहाँ 0 0 कैंसल, 2 1 2 और 3 ये 13 आया, 13x। 0 कैंसल, यहाँ आ गया आपका 2, यहाँ आ गया आपका 1 0 कैंसल, 1000 का 2 से डिवाइड करोगे तो 500 आएगा। ये इक्वेशन फोर्थ। यहाँ 2 प्लस, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस तो होगा नहीं, सिमिलर साइन नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसमें बड़ा इक्वेशन कौन सा है, 3 2 5, 3 2 बड़ा ये है तो छोटे को बड़े से माइनस करते, तो यहाँ लिखेंगे 2 फ्रॉम फोर्थ। यहाँ लिखते समय छोटे को फ्रॉम यानी दूसरे को चौथे से माइनस करना, और लिखते समय हमें ऊपर बड़ा आएगा। ये भी वही मतलब, ये भी वही मतलब है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। 500, यहाँ आ गया आपका 3x प्लस 2y, 200 माइनस माइनस माइनस, यहाँ आ गया आपका 10x, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ गया 300 x, 300 डिवाइड बाय 10 हो गया आपका, ये आपका वैल्यू आ गया 30। इसको पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, जो छोटा इक्वेशन रहेगा उसको लेंगे सेकंड को। सेकंड x की वैल्यू 30 है, 2y, 3 3 9, 90, ये आपका आ गया 110 डिवाइड बाई 2 हो गया आपका 55। ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया। अब लास्ट में लिखेंगे द वेट ऑफ टाइप बॉक्स A is 30 and y is 55। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन। विशाल ट्रैवल स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ
700। कितना टाइम लिया? 5 घंटा। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ बस। हमें सिर्फ बस का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी इसमें सिर्फ एक्स फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड ही नहीं करना है। अगर वो लिख के आएगा वाई की वैल्यू फाइंड करना तो फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स की फाइंड करना है। करके दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, यहाँ क्या लिखा? आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल बाय बस एंड ट्रेवल, यानी एक्स प्लस वाई 1900 किलोमीटर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, बस ट्रेवल्ड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या दिया है? मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, यहाँ पे यहीं पे दिखाता हूँ। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ऑन टाइम। हमारे पास क्या दिया है? स्पीड दिया है। कितना दिया है? 60। डिस्टेंस क्या बोला है? फाइंड करने बोला है। टाइम कितना दिया है? 5। तो हमें एक इक्वेशन बनाना है, उसके बाद ही दोनों इक्वेशन को आपस में लड़ाएंगे, फिर एक वैल्यू आएगा। तो हमें इसको इक्वेशन के जैसे कन्वर्ट करना है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी है, टाइम भी है, लेकिन डिस्टेंस नहीं है। तो क्या करेंगे? टाइम हमारे पास एक ही दिया है 5, तो इक्वेशन इसका मतलब ये इक्वल 5 दिखाएंगे। दो हमें क्या दिया है? वो दिया स्पीड। तो एक फॉर्मूला बनाएंगे, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही फॉर्मूला इक्वेशन में फॉलो करेंगे। हमारा क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले हम यहाँ 5 लिख देते हैं। 5 इक्वल, ये हमारा 5r हो गया इक्वल, ये एक ही दिया है, 2 स्पीड दिया हमको। तो x बाय 60 प्लस 700, ये एरोप्लेन का बाय y। एक मैंने मिस्टेक किया, मैं आपको वो लिख के देता हूँ। यहाँ वो लिखना भूल गया मैंने। लेट x बी ट्रेवल्ड डिस्टेंस बाय बस एंड y बी ट्रेवल डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। छोटी छोटी मिस्टेक तो बड़े बड़े देशों में हो जाती है, आप भी याद रखना। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आया, जब इसको सिंपल करेंगे, ये y इधर आएगा 700, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 7 प्लस 60y, नीचे 60 इंटू 7 इक्वल टू 5। हमारा इक्वेशन अब होने वाला ही है कुछ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आ गया 2140। मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। पहले हम करेंगे 700 इंटू 60, 0 0 0 0 0 42 आता है। 42 0 0 0 इंटू 5, 0 0 0 0 5 टू 10 1 5 4 20 21। ये आ गया हमारा 2,10,000। आप अपने तरीके से या मेरे तरीके से कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ करके एक मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से कर, मैं आपको सिर्फ दिखाया हूँ कि आंसर आता है। हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड बाय 10 ऑन बोथ साइड। एक जीरो कट, एक जीरो कट, एक जीरो कट। 70x 6 21,000 हो गया अब हमारा। ये इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे 6 है, पर यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 6 नहीं है, तो उसको वहाँ पे 6 लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 ऑन बोथ साइड। 6x प्लस 6y। अब इसको ही मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 19 इंटू 6, ये हो गया 0 0, ये हो गया 54 4 5 6 1 6, ये हो गया 11,400, ये हो गया 11,400। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब देखते हैं
6y और 6y कॉमन हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होने के बाद माइनस हो जाएगा, वो क्रॉस कट जाएगा सीधा। सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। 3 बार प्रैक्टिस करोगे, मैं भी 3 बार प्रैक्टिस करता था, हर सम में टॉप आता था। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसमें बड़ा कौन है? 21, 11 है, तो 4th फ्रॉम 3rd, पहले लिखेंगे 3rd, 6y 21, अब ये है 6y प्लस 6x और 6y 11, 400 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा कुछ 64 और ये हमारा कुछ आएगा, माइनस करके भी दिखा देता हूँ आपको, कुछ 9,500, कुछ लगभग ऐसे आएगा मेरे हिसाब से। ये हो गया 0 0, एक इससे लिया तो 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। यहाँ कुछ नहीं है तो इससे 1 लिया तो इसके पास भी 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9, ये 0 हो गया कि इसमें कुछ नहीं बचा, 1 1 0, तो हमारा आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, कुछ हमारा आंसर आएगा 150। मैंने पहले से कैलकुलेशन किया है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम लगेगा, आपको एक बार करके खुद देख लेने का। पेपर में बाजू में कैलकुलेशन या पीछे कैलकुलेशन करके दिखाना, बोर्ड के एग्ज़ाम में वो प्लस पॉइंट रहता है। हमसे क्या पूछा था? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बस, हमारा एक्स क्या था? बस, यहाँ लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ बस इज 150 किलोमीटर, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ गया। वाई तो हमसे पूछा नहीं था। आज के लिए इतना बस, किसी और टॉपिक पे वीडियो जानना